Welcome guys. Today we move to adverb clause of condition या कंडीशनल क्लॉजेज। कंडीशनल क्लॉजेज में कभी आप देखते हैं कि रियल कंडीशन होती है, कभी अनरियल कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस जो है या तो इफ से बनते हैं, किससे बनते हैं, या तो इफ से बनते हैं और या अनलेस से बनते हैं। इसको आप कंडीशनल सेंटेंसेस भी कह सकते हो। मैंने कहा आपसे क्या होते हैं, या तो रियल कंडीशन है या अनरियल कंडीशन है या अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ऐसे सेंटेंस होते हैं। इसके लिए दो शब्द याद रखो, इफ या अनलेस। इससे बनने वाले क्लॉज जो हैं वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे और क्या दिखाएंगे, कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, से सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज किसका काम करती हैं, नाउन का काम करते हैं तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब का काम करती है तो एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या दिखाता है आपका, वो टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है, रीजन दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, मैनर दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है। तो इस प्रकार से, और कहीं पर कंपैरिजन दिखाता है। तो ये सब एडवर्ब क्लॉज करता है। और क्या काम करता है एडवर्ब क्लॉज, किसको डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है और एडवर्ब को डिफाइन करता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपने दो शब्द याद रखने हैं, इफ़ और अनलेस। ये कंडीशन जो सेंटेंस बनेंगे इनको आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो, कंडीशनल सेंटेंसेज। क्या शर्त होती है इसमें, कैसी शर्त होती है, कुछ तो रियल होती हैं, कुछ अनरियल होती हैं, और कुछ क्या होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। जैसे मैं कहता हूँ, इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अनफुलफिल्ड कंडीशन है, नहीं है। इफ़ आई वेयर विंग्स आई वुड फ्लाई लाइक बर्ड्स, अगर मेरे पंख होते तो मैं पक्षियों की तरह उड़ता। तो ऐसे वाक्य जो हैं। चलिए अभी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनो। ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहाँ हम आपको इसलिए बता रहे हैं ऐसा अलग अलग तरीके से, ताकि जब आपको दो सेंटेंस को जोड़ना होगा तो वहाँ पर आप आसानी से समझ सको, हाँ ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन से बन सकता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से बन सकता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस से बन सकता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट से बन सकता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन से बन सकता है। तो ये तरीके हैं, आप इनको इसलिए इस क्रम में पढ़े हो। ये इफ़ और अनलेस दो शब्द आपने याद कर लिए। अब देखो, इफ़ यू डू डैट, अगर आप वह कार्य करते हैं, अगर आप उस तरीके से कार्य करते हैं, आई शैल बी वेरी प्लीज्ड, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो क्या कहोगे, इफ़ यू डू डैट, इतना ही सेंटेंस देखो, अगर आप उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, नहीं है, तो रियल कंडीशन है ये। तो क्या होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसलिए क्या कहोगे इसको, इस सेंटेंस को, इफ़ यू डू डैट को एडवर्ब क्लॉज क्या दिखा रहा है, कंडीशन। आई शैल बी वेरी प्लीज्ड, प्रिंसिपल क्लॉज। पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू डू डैट आई शैल बी वेरी प्लीज्ड। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रही है, एडवर्ब क्लॉज का। एडवर्ब क्लॉज में अगर मैं पूछूं कि इसमें क्या दिखाया गया है, तो आप कहोगे इफ से शुरू हो रहा, कंडीशन दिखाई गई है। नेक्स्ट, इफ़ आई आस्क्ड फॉर समथिंग, अगर मैंने किसी बात के लिए कहा, अगर मैंने कोई प्रस्ताव रखा, अगर मैंने किसी बात के लिए कोई चीज़ मांगी, आई गॉट इट, मुझे वह चीज़ मिली। आई गॉट इट प्रिंसिपल क्लॉज। इफ़ आई आस्क्ड फॉर समथिंग, अगर मैंने कोई बात कही, कोई प्रश्न रखा, कोई बात मांगी, कोई वस्तु मांगी, तो ये रियल कंडीशन है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, आई गॉट इट, मुझे वो चीज़ मिली, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ़ आई आस्क्ड फॉर समथिंग, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन। पूरा सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही यू विल फेल योर मिशन, आप अपने मिशन में फेल हो जाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते हो। अगर आप परिश्रम नहीं करते हो
तुम अपने मिशन में फेल हो जाओगे। तो देखिए, यू विल फेल योर मिशन, आप अपने मिशन को फेल कर दोगे। क्या अर्थ हुआ इसका? ये क्या बना? प्रिंसिपल क्लॉज बना। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम अपना कठिन मेहनत नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो, अगर नहीं की अंग्रेजी क्या होगी? अनलेस, अगर कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो जब इफ शब्द जब नेगेटिव में होता है तो उसके लिए हम क्या शब्द, इफ नॉट ना लगा करके क्या लगा देते हैं? अनलेस। नहीं तो क्या होता? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ऐसा लिखना पड़ता। इफ और नॉट को मिला करके हमने क्या बना दिया? अनलेस। समझ गए? तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें यू विल फेल योर मिशन प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस यू वर्क हार्ड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। देयर कैन बी नो न्यू ग्रोथ, कोई भी नई ग्रोथ, नई उत्थान, नई प्रगति नहीं हो सकती है अनलेस द ग्राउंड इज क्लियर, जब तक कि मैदान पूर्णतया साफ न हो। जब तक कि मैदान को पूर्णतया साफ नहीं कर लिया जाता है तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है, तब तक कोई नया काम नहीं हो सकता है। तो क्या कहोगे? देयर कैन बी नो न्यू ग्रोथ, प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस द ग्राउंड इज क्लियर, जब तक, अगर मैदान को साफ नहीं कर लिया जाता है, अगर नहीं, अनलेस। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा सबऑर्डिनेट है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? कंडीशन। कंडीशन दिखाने वाले वाक्य क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, नोबडी गेट्स एनीथिंग, किसी को भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी अनलेस दे आस्क फॉर इट, जब तक वो इसके लिए कहते नहीं हैं, जब तक वो इसकी मांग नहीं करते, जब तो इसके बारे में रिक्वेस्ट नहीं करते। तो क्या कहोगे? नोबडी गेट्स एनीथिंग, प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस दे आस्क फॉर इट, क्या हो गया? अगर नहीं, इफ नॉट, अनलेस दे आस्क फॉर इट, इसके बारे में नहीं रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या करोगे? अनलेस दे आस्क फॉर इट, एडवर्ब क्लॉज। कैसे अंदाज लगाया? क्योंकि कंडीशन दिखा रहा है, अनलेस शब्द आ गया, इफ और इफ नॉट से कंडीशन बनती है। ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ ही रन्स, अगर वह दौड़ता है, ही विल कैच द बस इन टाइम, वो समय पर बस को पकड़ लेगा। ही विल कैच द बस इन टाइम, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ ही रन्स, अगर वह दौड़ता है, क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से शुरू हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज हुआ। तो क्या कहोगे? इफ ही रन्स, एडवर्ब क्लॉज, ही विल कैच द बस इन टाइम, प्रिंसिपल क्लॉज। पूरा सेंटेंस, इफ ही रन्स, ही विल कैच द बस इन टाइम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, इफ आई वेयर यू, ये सब रियल कंडीशन थी। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो वहाँ पर वॉच की जगह में क्या आता है? वेयर। इफ आई वेयर यू, अगर मैं आपकी जगह पर होता, आई वुड प्लांट सम ट्रीज राउंड द हाउस, तो मैं मकान के चारों तरफ प्लांटेशन करता, पेड़ लगाता। तो क्या कहोगे? इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह में होता है, हूँ तो नहीं, मैं तुम्हारी जगह में हो नहीं सकता हूँ, ये अनरियल कंडीशन हुई। ये क्या हुई? अनरियल कंडीशन, डमी कंडीशन नहीं कहोगे इसको, ठीक है? नहीं है। या ये कहोगे कि अनफुलफिल्ड कंडीशन भी नहीं कहोगे। ये है आपका अनरियल। अगर मैं आपकी जगह पर होता, आई वुड प्लांट सम ट्रीज राउंड द हाउस, इतना टुकड़ा जो है प्रिंसिपल क्लॉज। इफ आई वेयर यू हो गया क्या? एडवर्ब क्लॉज। कैसे अंदाज लगाया? इफ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, इफ यू हैव ओबेड ऑर्डर्स, अगर तुमने कहना माना होता, अगर तुमने आज्ञाओं का पालन किया होता, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, तो ये जो बर्बादी है, ये जो क्या है, डिजास्टर आया है, ये जो आपदा आई है, ये नहीं आई होती। इफ़ यू हैव ओबेड ऑर्डर्स, इफ से शुरू हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज। और क्या दिखा रहा है एडवर्ब क्लॉज में? कंडीशन। इफ से शुरू हो रहा तो कंडीशन, अनलेस से शुरू हो रहा तो कंडीशन। दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ यू हैव ओबेड ऑर्डर्स, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, पूरा सेंटेंस क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये थे आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।